हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्वाक्रा, आईसीडीएस और आंगनवाड़ी के बारे में, जो टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ड्वाक्रा के बारे में। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम ड्वाक्रा की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम के यदि प्रथम अक्षर को जोड़ते हैं तो बनता है ग्राम सेविका, इसलिए इसे ग्राम सेविका के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए ये कार्यक्रम सन 1982 में प्रायोगिक तौर पर 50 जिलों में शुरू किया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास करना है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। महिलाओं की आय बच्चों को पौष्टिक आहार देने तथा शिक्षा की सुविधा जुटाने में सहायक होती है। ड्वाक्रा का योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास करना है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ड्वाक्रा की फुल फॉर्म डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम के उद्देश्य महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करके उनके परिवार, खासकर बच्चों की आर्थिक एवं पोषणीय स्थिति में सुधार लाना ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों के प्रयासों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना आईसीडीएस की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। महिलाओं को चुने हुए व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद उन्हें ऋण तथा अनुदान, अधिक उत्पादन उन्मुख परिसंपत्ति पर पूंजी निवेशित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वे अपने प्रशिक्षण का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। वर्तमान में आईसीडीएस प्रोग्राम को जारी रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार की है। आईसीडीएस प्रोग्राम की पद सोपानिक संरचना के शीर्ष पर राज्य है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईसीडीएस प्रोग्राम की पद सोपानिक संरचना पर शीर्ष पर कौन है? राज्य। उसके बाद जिला, ब्लॉक तथा ग्राम है। वर्तमान समय में देश में 40% आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें
1/3 केंद्र ICDS भवनों में तथा 1/4 केंद्र किराए पर हैं। ICDS प्रोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर केयर तथा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ICDS प्रोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी हैं यूनिसेफ, केयर तथा WFP। ग्राम सेविका के चयन का आधार। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समान। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत ऐसे परिवारों का चयन करना है जिनकी वार्षिक आय 4800 रुपये से कम है। इन चयनित परिवारों की महिलाओं को समूह के रूप में गठित किया जाता है। प्रत्येक समूह किसी व्यवसाय का चयन कर लेता है। प्रत्येक समूह किसी व्यवसाय का चयन कर लेता है। इनके चयन में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जहां शिशु मृत्यु दर अधिक हो, ऐसे परिवार वाले जिलों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र का पिछड़ापन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या, महिलाओं में निरक्षरता, जनसंख्या वृद्धि दर, शादी होने की कम उम्र वाले क्षेत्र चयन के अन्य आधार होते हैं। चयनित जिले के प्रत्येक खंड में 30 समूह गठित किए जाते हैं। ये 30 समूह प्रखंड की प्रत्येक पंचायत 6-6 समूह के अनुसार 5 चयनित पंचायतों में गठित होते हैं। प्रत्येक समूह में 15 से 20 महिलाएं होती हैं। पंचायत का चयन पंचायत में बाजार की उपलब्धता, अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति आदि के साथ समन्वय, समेकित बाल विकास सेवा को देखते हुए किया जाता है। इस चयन में हरिजन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ग्राम सेविका का प्रशासनिक ढांचा। ग्राम सेविका का क्रियान्वयन यूनिसेफ के सहयोग से तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राम सेविका का क्रियान्वयन किया जाता है यूनिसेफ के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा। इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक का पद सृजित है। जिसके पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय समान वेतनमान के पदाधिकारी होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राम सेविका के प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत राज्य स्तर पर पद सृजित है परियोजना निदेशक का। जिला स्तर पर जिला विकास अभिकरण में सहायक परियोजना अधिकारी का पद सृजित है, जिस पर प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पद स्थापित किए जाते हैं। प्रखंड स्तर पर ग्राम सेविका के 2 पद सृजित किए गए हैं, जिसका वेतनमान यूनिसेफ द्वारा किया जाता है।
इसके अतिरिक्त परियोजना निदेशक तथा परियोजना पदाधिकारी का वेतन भी यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राम सेविका के प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत जिला स्तर पर परियोजना निदेशक का पद सृजित है और जिला स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी का पद सृजित है, जिनका वेतन मान यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है। ग्राम सेविका हेतु प्रशिक्षण। ग्राम सेविका की नीति विषयक मार्गदर्शिका के संबंध में कर्मचारियों को कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए मानक सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रशिक्षण मैनुअल का संकलन किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थाओं में ही आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थाओं में ही आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद अपने परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राम सेविका हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन चलाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद अपने परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। ग्राम शिशु स्वास्थ्य एवं बाल विकास और पोषण के संबंध में भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। सभी महिला कार्यकर्ताओं को प्रत्येक वर्ष एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। ग्राम सेविका का अन्य विभागों के साथ समन्वय। बच्चों तथा महिलाओं के सभी कार्यक्रमों में उचित समन्वय के लिए राज्य सरकार द्वारा अन्य कार्यक्रमों के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाने हेतु राज्य, जिला तथा प्रखंड स्तर पर समन्वय समितियां गठित करने की सलाह दी गई है, ताकि ग्राम सेविका समेकित बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मां और शिशु की देखभाल आदि कार्यक्रमों के लाभों का आपसी आदान प्रदान किया जा सके। अनेक राज्यों में समेकित बाल विकास सेवा की परियोजनाएं समन्वित तरीके से चलाई जा रही हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। द्वाक्रा की फुल फॉर्म डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। द्वाक्रा को ग्राम सेविका के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सेविका के ढांचा के अंतर्गत राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक, जिला स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी का पद सृजित है। द्वाक्रा का प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान द्वारा हैदराबाद में चलाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ICDS। समेकित बाल विकास सेवा ICDS। ICDS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर
1975 को प्रारंभ की गई समेकित बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS एक अनूठी योजना है जिसके अंतर्गत स्कूल पूर्व बच्चों और उनकी माताओं को जीवित रहने की दर बढ़ाने और उन्हें स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार तथा सीखने के अवसर प्रदान करने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। ICDS की फुल फॉर्म परीक्षाओं में रिपीटेड फॉर्म में पूछी गई है। ICDS की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर 1975 को। सामाजिक विकास की योजना बनाने वालों के लिए शिशुओं तथा बच्चों की मृत्यु दर तथा रोग दर में कमी लाना इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। बच्चों के भावी विकास के लिए तथा बहुत छोटे बच्चे हेतु आवश्यक सेवाओं के संगठन के महत्व को समझकर इसकी आधारशिला रखी गई है। भारत में सर्वप्रथम 33 परियोजनाएं प्रारंभ की गई थीं। इनमें से 18 परियोजनाएं ग्रामीण खंडों में, 11 आदिवासी खंडों में तथा 4 झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों में प्रारंभ की गई थीं। समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्य। समेकित बाल विकास सेवा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। बच्चों के उचित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना। पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं में बच्चों की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता में वृद्धि करना। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीति तथा कार्यों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना। मृत्यु, रोग, कुपोषण तथा स्कूल छोड़े देने की प्रवृत्ति को कम करना। परीक्षा की दृष्टि से ICDS के उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं। समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम। समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं। सहायक पोषाहार। कम आय वाले परिवारों की दूध पिलाने वाली माताओं तथा गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषाहार प्रदान किए जाते हैं। यह प्रयास किया जाता है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री का ही उपयोग हो तथा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगभग 10 ग्राम प्रोटीन, 200 कैलोरी ऊर्जा, 1 से 6 वर्ष के बच्चों को लगभग 10 से 12 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी ऊर्जा तथा धात्री माताओं एवं गर्भवती महिलाओं को
500 कैलोरी तथा 25 ग्राम प्रोटीन युक्त अतिरिक्त आहार सुलभ कराया जाए। क्वेश्चन पूछा गया है, एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत कितने ग्राम प्रोटीन और कैलोरी दी जाती है? 10 ग्राम प्रोटीन और 200 कैलोरी दी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 से 6 वर्ष के बच्चों को लगभग कितने ग्राम प्रोटीन और कितनी कैलोरी दी जाती है? 10 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी दी जाती है। धात्री और गर्भवती महिलाओं के लिए 500 कैलोरी तथा 25 ग्राम प्रोटीन दी जाती है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह वर्ष में 300 दिन दिया जाता है, यानी कि एक वर्ष में 300 दिन पोषाहार दिया जाता है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को विशेष आहार दिया जाता है। आहार में विभिन्न प्रकार के अनाजों का मिश्रण, तेल, चीनी, दाल और सब्जियां हैं। कुछ केंद्रों में शीघ्र खाने के लिए तैयार भोजन दिए जाते हैं। कुपोषित बच्चों को अन्य बच्चों से 2 गुना भोजन दिया जाता है। रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खून की कमी वाले बच्चों को वर्ष में एक बार 100 दिनों तक लगातार लौह लवण की गोलियां खिलाई जाती हैं। छोटे बच्चों को प्रत्येक 6 महीने विटामिन ए की खुराक दी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विटामिन ए की खुराक दी जाती है प्रत्येक 6 माह पर। पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा। सभी महिलाओं को पोषाहार एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है। गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने के लिए गांव में विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो विशेष कार्यकर्ता द्वारा सभी पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी प्रदान करवाते हैं। रोग निरोधन। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगवाते हैं। इसके अंतर्गत तपेदिक, पोलियो, खसरा, गलाघोटू, काली खांसी तथा टिटनेस आदि बीमारियां आती हैं। महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोपरांत देखभाल की शिक्षा दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को टिटनेस ऑक्साइड के 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गर्भवती महिलाओं को कितने टीके दिए जाते हैं? टिटनेस ऑक्साइड के 2 टीके लगाए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त आहार के अतिरिक्त फॉलिक अम्ल तथा लौह लवण की गोलियां दी जाती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन के अतिरिक्त दिया जाता है फॉलिक अम्ल तथा लौह लवण की गोलियां। इसी अवधि में उनका 4 बार स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है। 6 से 8 सप्ताह बाद मां को
प्रसवोपरांत परीक्षण के लिए स्वास्थ्य केंद्र आने के लिए प्रेरित किया जाता है। गाँव में 1-2 बार घर जाकर माँ के स्वास्थ्य आदि की देखभाल की जाती है। स्वास्थ्य परीक्षण आंगनवाड़ी में उपकेंद्र से आई हुई नर्स तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर के चिकित्सक सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं तथा उनका इलाज करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी अतिसार होने पर उसकी चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में उचित सलाह देते हैं और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS के घोल तैयार करके बच्चों की चिकित्सा करना सिखाती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अतिसार के रोगी को देना चाहिए ORS घोल, जिसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को अनौपचारिक ढंग से अनेक प्रकार की बातें सीखने के लिए आंगनवाड़ी सेविका खेल खेल में शिक्षा देने की विधि की जानकारी देती है। क्वेश्चन पूछा गया है, ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है अनौपचारिक ढंग से शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। विशेष सुविधाएं समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और शहरी स्वास्थ्य प्रणाली के चिकित्सकों तथा नर्सों की टोली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती हैं। गंभीर मामलों को अस्पतालों तथा अन्य संस्थानों में भेजने की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी एक ऐसा केंद्र है जिसमें समेकित बाल विकास सेवा योजना की समस्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे केंद्रों की स्थापना गांव या गंदी बस्ती में बच्चों की देखभाल के लिए की जाती है। दिन में कार्यकर्ता गांव के अलग अलग घरों में जाकर वहां बच्चों तथा विशेष रूप से महिलाओं को पोषाहार और स्वास्थ्य के विषय में बताती हैं तथा उन्हें केंद्र से मिलने वाली सेवाओं से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियमित रूप से माताओं की बैठकें बुलाती हैं, जिनमें 15 से 45 उम्र की महिलाएं भाग लेती हैं। इसमें बच्चे तथा मां की देखभाल के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है तथा उनके विषय में सिखाया जाता है। गांव या गंदी बस्ती में एक आंगनवाड़ी केंद्र प्रति 1000 जनसंख्या पर होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांव में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है? 1000 जनसंख्या पर, जबकि आदिवासी क्षेत्र में प्रति 700 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है। इसमें धात्री माताओं तथा गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूरक पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा
देने की व्यवस्था होती है। गांव में 1000 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है। आदिवासी क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है। आंगनवाड़ी में धात्री माताओं तथा गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूरक पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देने की व्यवस्था भी होती है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी का प्रशासनिक ढांचा। अपने प्रयासों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को परियोजना स्तर पर कार्यकर्ताओं की टोली का सहयोग मिलता है, जिसमें पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर और बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं। कुछ बड़ी परियोजनाओं में बाल विकास परियोजना अधिकारियों की सहायता परियोजनाओं में अधिकारियों की सहायता के लिए सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी भी होते हैं। स्वास्थ्य के विषय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा पर्यवेक्षक की एक टोली इन परियोजना क्षेत्रों को समेकित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS की टोली को अपना सहयोग और समर्थन देती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपरोक्त 2 प्रणालियों की सबसे अग्रणी रहने वाली कार्यकर्ता है तथा अपने क्षेत्र के गांव में रहती है। ये सामान्य पढ़ी लिखी होती है तथा विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में उसे गांव में मां और बच्चों की देखभाल करने की विशेष शिक्षा दी जाती है। आंगनवाड़ी के उद्देश्य। आंगनवाड़ी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 17 से 25 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए एक पर्यवेक्षिका यानी कि सुपरवाइजर होती है। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कामकाज की देखभाल करती है तथा उनकी मित्र, विचारक तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। साथ ही रिकॉर्ड रखने, महिलाओं की बैठक बुलाने, सभी घरों में जाने में सहायता करती है। वह उनके काम को ओरिएंटेशन भी करती है। पर्यवेक्षिका गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों में स्नातक होती है। इन्हें 2 महीने की अवधि का सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को जन सहयोग तथा बाल विकास के राष्ट्रीय संस्थान के गुवाहाटी, बंगलुरु, लखनऊ स्थित 3 क्षेत्रीय केंद्रों में किसी एक में अपने कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाल विकास परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास सेवा की कार्यकर्ताओं तथा सरकारी प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सामान्यतः 8वीं या 10वीं उत्तीर्ण होती है। उसे किसी प्रशिक्षण क्षेत्र में 3 महीने का मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसे ICDS परियोजना स्तर के तथा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित मासिक शिक्षा भी देते हैं।
समय समय पर प्रत्याय स्मरण पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक माह कार्यक्रम का अनुश्रवण करती है। उन रिपोर्टों का उपयोग परियोजना, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यक्रम की विवेचना करने तथा उनमें समुचित परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। आज हमने कंप्लीट किए हैं 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक, ड्वाक्रा, ICDS और आंगनवाड़ी। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ड्वाक्रा की फुल फॉर्म डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ICDS की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। ICDS की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS के उद्देश्य और ICDS सेवा का कार्यक्रम परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। गाइस, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।